अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने सोचा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि उनको भाई सेकंड इक्वेशन ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में या सेक्शन सी के अंदर या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है या फिर जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। तो हमने सोचा कि आपको क्यों ना ये दोनों इक्वेशन जो है बारी बारी जो है वो वीडियो बनाकर ड्राइव की करके सिखाई जाएँ। तो आज हम जो इक्वेशन आपको ड्राइव करने जा रहे हैं वो आज हम सेकंड इक्वेशन, यानी आप जो है वो क्या है मोशन की कौन सी इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं आज? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने जाते हैं तो इसमें हम जो है वो कुछ चीज़ें पहले सपोज़ कर लेते हैं। जैसा कि हम कहेंगे एक बॉडी है, वो चल रही है और जब वो चलना शुरू हुई तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमने सपोज़ की भी है vi। और इसी तरह बाद में जब उसकी वेलोसिटी हुई तो आखिरी वेलोसिटी हमने सपोज़ कर ली vf। इस दौरान जब वो vi से vf उसने अबूर किया तो उसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन पैदा हुआ और जो यहाँ पर जो उसने यूज़ किया जितने इंटरवल ऑफ टाइम हमने सपोज कर लिया t। ये सिंबॉलिक है, इसको पैराग्राफ बना के जो लिखा जाता है, ये पैराग्राफ जो है आपको बुक्स में आसानी जो मिल जाता है। अच्छा, अब हम जो है मैथमेटिकल वे की तरफ हमारा फोकस है, तो हम उसको जो टाइम ना ज़ाया करते हो ताकि वीडियो लंबी ना हो, हम आपको जो समझाते हैं। जब भी आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए पहला फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि हमें जो है वो यहाँ पर सबसे पहले एक फार्मूला लिखना है एस वी मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी को यूज़ कर रहे हैं, यानी एस बराबर है वी टी। एस स्टैंड फॉर डिस्टेंस, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी और टी स्टैंड फॉर टाइम। इसको आप नेम दे दें कोई भी इक्वेशन का। मैंने इसको जो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देन मैं चाहता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी मेरे पास कहीं से हो, हम जो है एवरेज वेलोसिटी के लिए वर्क करेंगे। हम वर्क जो है किसके लिए कर रहे हैं? ए वी फुल फॉर्म है, यहाँ पर जो हमने शॉर्ट में लिख रहे हैं एवरेज की, और वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। तो जब हम फॉर वी काम करेंगे तो हम कहते हैं एवरेज निकलता है, जितनी वैल्यूज़ होती है उनको सम करते हैं और नंबर ऑफ टर्म से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी है बॉडी में, एक इनिशियल वेलोसिटी है, दूसरी फाइनल है। तो जी हाँ, हम क्या करेंगे? vi और vf दोनों को प्लस करेंगे और दो से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब ये आ गई हमारे पास क्या? v एवरेज। अब इसको हम जो है वो पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 अप्लाइज डेट। अब जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास क्या हो गई? इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से बन गई, एस बराबर है वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। अच्छा, अब ये पूरी वी एवरेज वैल्यू है और टी मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पर सिंगल वैल्यू है तो इसलिए हमने जो है ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करे। जब वी एवरेज की वैल्यू डबल में आ गई तो अब इसका मतलब ये है कि टी वी एफ के साथ भी और टी जो है वी आई के साथ भी, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब हम जो अगला स्टेप करते हैं। अब मेरे जहन में एक बात आई, फर्स्ट इक्वेशन मोशन जो होती है वो होती है वी एफ बराबर है वी आई प्लस 80। तो अब यहाँ पर हम जो है वो ये हमने सिंस वी नो डेट करा, ये वैल्यू हमें पता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? वी आई एज इट इज रहने देंगे, वी एफ की जगह हम लिखेंगे वी आई प्लस 80। यानी कि ये जो वी आई है ये एज इट इज रहा और इस वाले वी एफ के बदले आपने जो है क्या लिख देना है? ये वी आई प्लस 80 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है अपॉन 2 एज इट इज रहा और ये मल्टीप्लाई बाय टी आ गया। अब हम जानते हैं ये यहाँ पर इसके आगे कोफिशिएंट 1 है और ये भी क्या है? कोफिशिएंट 1 है। तो 1 vi कितना vi हो गया? ये हो गया हमारा 2vi प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब हम ये बात जानते हैं कि t जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2vi प्लस और 80 स्क्वायर अपॉन 2। तो अब हम जो है वो ये बात जानते हैं कि एलसीएम का आंसर है। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग करके लिख दूं तो इस तरह बन जाएगा कि 2 इसके साथ भी और ये 2 इसके साथ भी, और जब मैं इन दोनों 2 का एलसीएम लूँगा तो इस तरह मैं इसको लिख सकता था। तो अब इसका फ़ायदा ये हुआ 2 यहाँ पर जो है कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पर ये वी आई टी प्लस, अच्छा अब देखें हम 2 को चाह रहे हैं अलग कर दें, तो अब जब हम 2 को अलग कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 2 आया तो नॉमिनेटर हम क्या लगाएंगे? कुछ नहीं तो 1। तो इसका फायदा मतलब ये 8 स्क्वायर 1 जा 80 स्क्वायर और नीचे जो
क्या है हमारा 2 आ गया। तो हमने इसको जो कोफिशिएंट को हमने जो क्या कर दिया, अलग कर दिया, और हमने जो वेरिएबल अलग कर दिया। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए हमने सबसे पहले जो काम करना होता है, हमने एवरेज वेलोसिटी को का जो है फार्मूला हमें याद होना चाहिए। हमने इस वैल्यू को s बराबर वी टी में क्या किया, सब्सटीट्यूट किया। फिर देन हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला हमें याद था, हमने कहा कि वी एफ तो बराबर वी आई प्लस ए टी के। तो मैंने ये जो वी एफ था इसके बदले वी आई प्लस ए टी रख दिया और अपॉन टू एज इट रहा। फिर देन हमने वी आई को ऐड किया, उसके बाद हमने टी को मल्टीप्लाई कराया। जब मल्टीप्लाई कराया टी इसके साथ नहीं था, यहाँ पे जो है वो टी प्रोड्यूस हो गया, और ये टी ने पावर ऐड करके 2 पावर बना ली। फिर हमने एलसीएम तोड़ दिया, यहाँ पर जो हमारे पास क्या 2 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर हमने 2 अलग कर दिया, और ऊपर कुछ नहीं तो हमने 1 लगा दिया। तो ये हमारे जो है प्रूव हो गया कि इक्वेशन जो हमारी क्या हो गई, ड्राइव हो गई। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपको आने वाली यूजफुल वीडियो से आप जो है इस्तेफादा हासिल कर सकें और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। इस तरह आपको जो है वो कल इंशाल्लाह जो है 30 इक्वेशन मोशन जो है बताई जाएगी। तो बहुत दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों इक्वेशन की आप जो है अच्छे से तैयारी करें, रट्टे बिल्कुल ना लगाएं, समझ के पढ़ें। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।